नमस्कार, मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश का आगामी केंद्रीय बजट रविवार 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक खास उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। वहीं स्टॉक मार्केट निवेशक भी इस बार के बजट से कुछ खास उम्मीद कर रहे हैं। शेयर बाजार एक्सपर्ट्स भी यही चाहते हैं कि सरकार ये ऐलान करे ताकि स्टॉक मार्केट निवेशकों को बड़ी राहत मिल सके। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर ये ऐलान कर दिए गए तो शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें रेलवे, इनकम टैक्स और मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है। युवा रोजगार और स्टार्टअप सपोर्ट की राह देख रहे हैं और मिडिल क्लास पूछ रहा है क्या महंगाई से राहत मिलेगी। पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी। अब उम्मीदें उससे भी बड़ी हैं। सवाल बस इतना है, क्या ये बजट देश की जेब भी संभालेगा और सपनों को भी उड़ान देगा। इसको लेकर हमारी टीम ने लोगों और किसानों, महिलाओं और व्यापारियों से बात की है। क्या कुछ कहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होने वाला है। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीदें जरूर हैं बजट से। अगर हम राजधानी लखनऊ के व्यापारियों की बात करें तो उनको क्या कुछ इस बजट से उनको उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम उतरेठिया व्यापार मंडल में हैं। हम यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर बात करते हैं व्यापारियों के साथ में। सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र प्रताप सिंह। क्या लगता है कि इस बार के बजट से क्या कुछ व्यापारियों को उम्मीद है? अब ये देखिए, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो मतलब तेजी से, योगी सरकार में तेजी से जो है, हम लोग यूपी में हैं और लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो इसमें यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इसके लिए हमारे यहाँ मतलब योगी साहब जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो बहुत तेज़ी से मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इसका हम उनको आभार भी व्यक्त करते हैं। पहली बात तो ये है। और बजट जो होता है हर वर्ग के लिए होता है, उसमें आते ही सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, मतलब सभी मतलब क्षेत्र आ जाते हैं बजट हमारा। व्यापार की अगर बात करें तो क्या कुछ कहेंगे? व्यापार में हम ये कहेंगे कि व्यापार में जो हमारे यहाँ व्यापार का कोई जो है व्यवस्थित मतलब तरीका नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और व्यापारी को जो है कोई उस सरकार की तरफ से जो है सुविधा नहीं मिलती है। हर वर्ग को सुविधा मिलती है, लेकिन व्यापारी वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए ना तो कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ना कोई उसको स्वास्थ्य की सुरक्षा है, ना उसके लिए कोई फंड है, ना ग्रेजुटी है, ना कोई पेंशन है, कुछ नहीं है। और व्यापारी को जो है उसको जो है आर्थिक रूप से हमेशा जोखिम में रहना पड़ता है। उसके लिए भाई कंपटीशन भी है, ऑनलाइन हर चीज़ मंगा रहा, आदमी खाने का भी मंगा लेता, तुरंत आ जाता है, 5 मिनट में आ जाती है। तो उसके लिए व्यापारी हमारा इतना प्रशिक्षित नहीं है अभी। उसके लिए गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे कौशल विकास वगैरह चल रहे हैं और क्षेत्रों में चल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रही जा रही है। उस हिसाब से व्यापारी को ट्रेनिंग देने के लिए मतलब छोटे छोटे कोर्स चलाए जाए, सोचना चाहिए और क्षेत्र में कोर्स चलाया जाए, व्यापारी के जो पहुंच से बाहर। आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार शर्मा सर। विकास जी, क्या करते हैं? हमारा सर डिस्पोजेबल एंड टूर एंड ट्रेवल का काम है। हाँ, तो हम ये उम्मीद क्या है इस बार बजट से? आप बजट से काफ़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं जीएसटी पे, जैसे कि हमारे दो काम हैं, तो दोनों काम में एक पे 18% जीएसटी लगती है, एक पे 5% जीएसटी लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे एक डिस्पोजेबल का काम है उस पर 18% लगती है और टूर एंड ट्रेवल का काम है उस पर 5% लगती है। तो हम चाहते हैं कि दोनों का जीएसटी सेम हो जाए, जिसमें सभी व्यापारी, जब सेम हो जाएगा तो हम व्यापार पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, हम लोग भी सस्ती आगे चीज़ दे पाएंगे। अब 18% जीएसटी आती वो जोड़ के हम लोग देते हैं तो व्यापारी फिर भाई हम कंज्यूमर को महंगा देना पड़ता है ना। तो उसी चक्कर में हम ये चाहते हैं कि दोनों का 5%। दो स्लैब जो कम के उसके अलावा और हाँ, की राहत मिल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? ललित सक्सेना। क्या करते हैं आप? मैं उतरेठिया व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और मेरा इलेक्ट्रिक का कारोबार है। क्या इलेक्ट्रिक की उसमें अगर कहें तो क्या कुछ उम्मीद है देखिए, व्यापारियों को इलेक्ट्रिक के बारे में जैसा कि अब बहुत ज़्यादा धंधा इलेक्ट्रिक का वैसे भी चौपट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक की मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खा गई। लगभग इलेक्ट्रिक के सामान ऑनलाइन मिल जाता है और हम लोग में 18% टैक्स है। इलेक्ट्रिक का तो कुछ कम ही नहीं हुआ जीएसटी में। अगर इसको भी स्लैब कम करके 9% पे ले आया जाए तो बहुत राहत मिल जाएगी। और रही व्यापारियों की बात, तो व्यापारियों का ज़िंदगी शुरू से लेकर शाम तक काम करता है, अभी उम्र तक कोई रिटायरमेंट नहीं है।
हम लोग ये चाहते हैं जैसे जीएसटी धारक जितने भी व्यापारी हैं, इन सबकी 60 साल या 65 साल के बाद एक पेंशन बन जाए। हम लोग सरकार को इतना जीएसटी देते हैं, और अगर एक रिटायरमेंट के बाद जीएसटी जैसे कुछ पेंशन प्लान हो जाए, ये हो जाए। और दूसरी चीज़ जैसे स्वास्थ्य में, व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य में कोई सुविधा नहीं है। वो अपना पैसा पूरे साल कमाएगा और कहीं बीमार पड़ के तो सारी आय चली जाती है स्वास्थ्य में। तो अगर स्वास्थ्य सेवा के लिए जैसे इनका जो 5 लाख का चल रहा है योगी मोदी जी का, इसमें अगर सब व्यापारी जितने रजिस्टर्ड हैं, इन सबको इस प्लान के तहत कर दिया जाए तो बहुत राहत व्यापारियों को मिल सकती है। स्वास्थ्य बीमा भी हो जाए। स्वास्थ्य बिल्कुल बीमा हो जाए। बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता है। अच्छा, आप क्या क्या business मेरा करते पूजन भंडार का काम है। हैं? क्या लगता है, और क्या उम्मीद है बजट से? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें व्यापारियों को रहती हैं, जैसे कि आपका जीएसटी में आदमी को राहत मिले। और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आती है, जो आपका नगर निगम है या कोई भी विभाग है, तो इनमें जो छोटे कर्मचारी हैं वो अचानक आके चालान काट देना, ये कर देना, इससे हम लोग को बड़ी दुविधा हो। और मतलब अननेसेसरी छोटे व्यापारियों को तंग किया जाता है। छोटे व्यापारियों को बहुत तंग किया जाता है, जिससे व्यापार में समस्याएं आती हैं और मानसिक कलेश भी बढ़ता है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि कुछ व्यापारियों के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएं और राहत। बिल्कुल, छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलना चाहिए। आप बताइए सर, क्या नाम है? मैं व्यापार मंडल का महामंत्री चंदन गुप्ता हूँ। जी, किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा कपड़े का व्यवसाय है। टेक्सटाइल में क्या कुछ चाह रहे हैं व्यापारी, क्या कुछ इसमें आगे और? व्यवसाय की थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, ये ऑनलाइन का वजह से थोड़ा ऑनलाइन का प्रभाव कम होना चाहिए, और इसी चक्कर में सब व्यापार अस्त व्यस्त है। ई कॉमर्स कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है बहुत आप लोगों ज़्यादा में। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मनोज कुमार सोनी हूँ। मेरा किताबों का काम है। अच्छा, स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी बहुत का ज्यादा काम है। एजुकेशन में काफी काम आता है। तो एजुकेशन में जीएसटी भी हटाने की बात नहीं, कही गई। जीएसटी एक्चुअल में क्या है कि पक्के माल को तो इन्होंने फ्री कर दिया जी। और कच्चे माल पे 18% जीएसटी लगा दिया, तो पक्का माल कैसे कम होगा? जब कच्चे ही माल महंगा आ रहा है तो पक्का माल तो उसी रेट पे बिक रहा है हम लोगों का। और इतना घमंजर कर दिया है जीएसटी में कि जनरल जो हम लोग व्यापारी हैं, रिटेलर, इन लोगों को पूरी तरह ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि किस में क्या करा जा रहा है। ये तो हम लोग वकील के द्वारा चलते हैं सेल टैक्स ऑफिस में, तो वकील जो बोलता है वही हम लोग कर पाते हैं। जनरल जीएसटी के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। तो बस उम्मीद क्या है बजट उम्मीद से? यही है कि मझोले और निम्न जो हम लोग श्रेणी के व्यापारी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि जो जीएसटी जमा कर रहा है, जीएसटी जिसने ले रखा है, उसके स्वास्थ्य के लिए और 60 साल के बाद उसकी एक फैमिली पेंशन का प्रोसेस इसमें आना चाहिए। फैमिली पेंशन का प्रोसेस आना चाहिए व्यापारियों के लिए। आप बताइए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम महताब है। मैं उत्तरठिया व्यापार मंडल का सचिव हूँ। क्या वर्क क्या करते हैं, मतलब मेरा कैसे फर्नीचर का व्यापार काम है। फर्नीचर का। जी हाँ। इस बार क्या उम्मीद लगा रखी है? 1 तारीख को जो बजट आएगा केंद्र का, क्या उम्मीद है व्यापारियों देखिए, सरकार से तो हर बार बजट की बहुत उम्मीदें होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हम लोग के लिए ही काम कर रही है कहीं ना कहीं। हमारी ये सब जो है, जो हमारे व्यापार में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि जैसे कि मान लीजिए जीएसटी का मामला है। जीएसटी अभी 18% है। हम चाहते हैं कि इसकी जीएसटी जो है कम की जाए, 5% की जाए, ताकि और जो ई कॉमर्स का काम है, सबसे ज़्यादा व्यापार को बाधित कर रहा है ई कॉमर्स। क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को हमने 10,000 में तैयार किया, हमारे पास कॉस्ट आई, और जो ई कॉमर्स है वो 8,000 में तैयार कर रही, 7,000 में तैयार कर रही। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एक सबसे बड़ी तो अपील ये है कि ई कॉमर्स पे कहीं ना कहीं शिकंजा करें। कि जो व्यापारी गण थे, खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पर उत्तरठिया व्यापार मंडल के तमाम व्यापारी बैठे हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का 1 तारीख को बजट आ रहा, उसमें उनको खास तौर पर उम्मीदें हैं कि जो व्यापारी जीएसटी भरते हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा हो और पेंशन योजना भी कहीं ना कहीं सरकार को लाना चाहिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो सुरक्षित हो सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण पेश करने के लिए जा रही हैं। बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? तमाम प्रबुद्धजन हमारे साथ में हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन लोगों से हम बात करके जानेंगे कि 2026-27 के इस बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें इन लोगों को हैं। सर, क्या नाम है आपका, थोड़ा बताएं। मेरा नाम इंजीनियर सुमेर अग्रवाल। मैंने आईआईटी रुड़की से बीई करा था, फिर एमएस करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए से। और ऐसे तो हम देख रहे हैं कि बजट में काफ़ी चेंजेस हर साल ही आ रहे हैं, हर वर्ष जो है, और काफ़ी लोगों को रिलीफ दी जाती है। इनकम टैक्स
जो उसकी रेंज है बढ़ा दी गई है। और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो है इन्फ्लेशन भी कम होगा, पहले से कम हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह का बजट आएगा कि उसमें इन्फ्लेशन कम होगा और हमारा डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि डिफेंस के लिए हमें काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय डिफ़िकल्ट नेबर्स। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ही बजट आना चाहिए। और बाकी जो है लेडीज़ हमारे घर की जो गृहिणियाँ हैं वो उम्मीद करती हैं कि चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छा बजट आएगा और चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। जीएसटी भी कम हुआ है पहले से काफ़ी चीज़ों पे, और जो कुछ चीज़ें बची हैं वो उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कम होगा। और हमें तो ख़ास तौर से इंटरेस्ट है कि रियल एस्टेट, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें थोड़ा जीएसटी का रेट कम हो, क्योंकि काफ़ी है, 18% काफ़ी होता है, तो उसमें 12 या 10-12% का में हो जाना चाहिए। रेट कम जीएसटी का भी इसमें होना चाहिए। देखिए और भी तमाम लोग हैं। सर, पिछले बजट की तुलना में इस बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपका? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं भी आईआईटी रुड़की का पास आउट हूँ और फिर इंजीनियर इन चीफ था यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हैं, क्योंकि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारा पिछले सालों में भी, उससे पहले भी। और हम लोग जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं वो एजुकेशन में। आज हमारे यूथ की संख्या बहुत अधिक है, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो एटलीस्ट 30-40% यूथ इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हमें उन्हें सक्षम बनाना है कि वो हमारे आगे का भविष्य का रास्ता अच्छा कर सकें। जो हमारी उम्मीद है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप होंगे, तो उस दिशा में क्या काम होना है उधर हमारी उम्मीदें हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे एजुकेशन के बजट जो अभी लगभग 2-3% है, आई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू स्पेंड एटलीस्ट 10% ऑन एजुकेशन, ताकि हमारा यूथ और हमारे बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है वो शिक्षित हों। और उसके बाद स्वास्थ्य में भी बहुत कुछ काम होना है, बिकॉज हमारे जो पर कैपिटा इनकम इतनी अधिक नहीं है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करा पाएँ। इसलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम होना है उसमें स्पेंडिंग भी अधिक होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड लास्टली, एज रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, आई फील कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें कुछ विशेष राहतें दें। जैसे रेलवे में पहले कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन्स को 50%, वो हटा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट विचार करके और सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशंस देगी, न केवल रेलवेज में बल्कि और संस्थाओं में भी, क्योंकि हमारी लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारी एवरेज एज बढ़ रही है। जहां पहले हम आज़ाद हुए थे तो 42 ईयर्स थी एवरेज एज, इस समय करीब 74 ईयर्स है। तो जो हमारी ज़्यादा आयु के लोग हैं उनको भी सुविधाएं देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैडम, आप एक महिला हैं, किचन को लेकर के क्या कुछ इस बजट से आपकी उम्मीदें जता रही हैं? किचन में क्या क्या चीज़ें सस्ती होना चाहिए? हाँ, मेरा नाम मधु मोहन। मैं चाहती हूँ कि अफोर्डेबिलिटी जो है बढ़ेगी, और मैं उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि चूंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला हैं, तो वो महिलाओं का और घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान होगा ही। तो हम चाहते हैं कि हम फल हैं, सब्जियां हैं, हर चीज़ आसमान छू रही है, दाम सारे बढ़ रहे जा रहे हैं, उसमें होगा कुछ कमी आएगी। जो मिनिमम चीज़ें हैं, मतलब नमक जो है हम लोग 2 रुपए कहाँ खरीदते थे, आज 100 रुपए से कम नहीं है किलो नमक। तो उस तरह से हर चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनमें हम उम्मीद करते हैं कि कमी आएगी। कमी आएगी। जी हाँ। चलिए, और भी सर, क्या नाम है आपका? आई एम अभय मेहरोत्रा।
passed out in 79 from IIT Roorkee and worked throughout in MNC, Swiss MNC, which is basically manufacturing industry. तो मेरा तो ये मानना है कि if we have to become developed country by 2047, manufacturing का जो percentage है in the GDP, that should go up drastically. अभी we are basically agri and the service-based industry primarily. So manufacturing should double if we have to, because that can absorb the labor also, and that should double if we have to see it develop. I think a lot of provisions are required to be done. Already कर रही है government, but इसमें और बहुत ज़्यादा focus देने की ज़रूरत है. And we will become. I think it is possible if the vision which the present government has, it should be possible. तो उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है. बाकी तो rest of the things they have already told. बहुत सही बात कही आपने सर. क्या नाम है सर? मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव, मैं प्रेसिडेंट हूँ IIT रूरकी एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर का. और कितनी उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट को लेकर के, क्या कुछ? बजट से उम्मीदें हर साल रहती हैं, इस साल भी हैं और पहले साल से ज़्यादा हैं. और चूँकि मैं रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हूँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि पेंशन जो लोग भोगी हैं उनको विशेष रियायत दी जाए, और पेंशन वालों को इनकम टैक्स स्लैब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ी मुश्किल से उसमें जीवन यापन करते हैं. तो उनका तो पेंशन वालों को ये सुविधा देनी चाहिए. दूसरा, जैसा सर ने कहा कि पेंशन भोगी लोगों को फ्री मेडिकल की सुविधा सरकार ने दी है, कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी है, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सुविधा अवेल नहीं होती है. तो वो बताते हैं फंड्स की कमी है. तो पर्याप्त फंड्स देना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, ताकि सभी लोगों को निःशुल्क कैशलेस इलाज मिल सके. और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं PWD से रिलेटेड हूँ, तो काफ़ी काम हुआ है. सड़कों पे बहुत पैसा दिया जा रहा है, NHAI के माध्यम से काफ़ी काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है और बहुत सी सड़कों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो मेरा अनुरोध है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स पे पैसा फंड्स और दिया जाना चाहिए, खासतौर से ग्रामीण सड़कों पे जो PMGSY के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इस पर भी फंड्स काफ़ी बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है पूरे देश में, लोगों को दिख रहा है, और ये दिशा आगे चालू रहनी चाहिए. तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है. तो रोजगार सृजन के अवसर और अधिक प्रदान करने की जरूरत है. आजकल हमारा युवा बहुत ज़्यादा परेशान है. बेरोजगारी, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही है. तो इसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, और यही मेरा मानना है. थैंक यू. बहुत अच्छी बात कही. आप, क्या नाम है मैडम? मैं नीलिमा श्रीवास्तव. वैसे तो मैं होम मेकर ही हूँ, पर जो छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं उनमें एक ये, जैसे सर ने कहा कि जो टैक्स स्लैब है, जैसे डिफरेंट है कि आपकी इनकम इतनी है, उसी हिसाब से एज के हिसाब से होना चाहिए कि वापस जो है एक सर्टेन कि 70 के बाद हमारा सारा पैसा हमारी सिर्फ बीमारी और हमारी सुविधा में चला जाता है. तो हमारा टैक्स उस पे जो है वो कम होना चाहिए. जैसे जैसे एज बढ़ती जाए वैसे ही हमारा स्लैब भी कम होते जाना चाहिए, ये देखते हुए कि हमारा सारा पैसा सिर्फ हमारे अपने शरीर को संभालने और अपनी सुविधा जुटाने में ही खत्म हो जा रहा है. और दूसरा, थोड़ा सा लड़कियों की, कि आजकल हमारी बच्चियां भी बाहर निकलती हैं, उनके लिए जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल थे बहुत पहले से भी, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई. तो सरकार की तरफ से उन लड़कियों को सुविधा, जो दूसरे शहरों जाती हैं, दूसरे इसमें जाती हैं, उनकी अपनी सेफ्टी देखते हुए और साथ में उनकी सुविधा देखते हुए उनको हॉस्टल्स और वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के और वो करें. सरकार इस दिशा में कुछ अपने बजट में प्रावधान लाए कि लड़कियों के लिए स्पेशल बजट में ये रहेगा कि वो हॉस्टल्स हम और बनवाएं या और वो करें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. लेकिन लड़कियों के लिए भी मांग हो रही है. डिमांड तो तमाम, आपने देखा कि रिटायर्ड लोग हमारे साथ में थे जो कि IIT से जुड़े हुए हैं. इन सभी लोगों का कहना है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं, इनके लिए सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, काफ़ी इसमें छूट प्रदान की जानी चाहिए. और पिछले बजट की भी इन्होंने सराहना की, और इनका कहना है कि इस बजट से, मोदी सरकार के इस बजट से इन लोगों को अच्छी खासी उम्मीद है. इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम. केंद्र की मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, और इस बजट को लेकर अलीगढ़ की जनता मोदी सरकार से तमाम उम्मीद लगाए बैठी है. चूंकि अलीगढ़ को ताले का हब कहा जाता है और देश और दुनिया में अलीगढ़ की पहचान ताले के नाम से होती है. ऐसे में मेरे साथ अलीगढ़ के कुछ लोग हैं, और ये जो लोग हैं अलग अलग वर्ग से हैं. यानी मेरे साथ स्टूडेंट भी हैं, NGO से संबंधित रखने वाले लोग भी हैं, और तमाम अलग अलग वर्ग के लोग हैं. तो इनसे जानेंगे कि आखिर बजट को लेकर इन लोगों की क्या केंद्र की मोदी सरकार से उम्मीद है, ये लोग किस तरीके से सोचते हैं. सबसे पहले ज्ञानेंद्र मिश्रा समाज सेवी हैं. मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या बजट में रहना चाहिए अलीगढ़ के लिए? देखिए, अलीगढ़ एक ताला उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है,
और जिस प्रकार अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया 50% जो इंडिया की वस्तु है उस पर टैरिफ लग रहा है, तो अब यहाँ का निर्यात पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे में मैं बजट में सरकार से चाहूँगा कि जैसे मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है यूरोपीय संघ के साथ में, ऐसे ही अब हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के साथ बड़ी डील होने की आवश्यकता है और बजट में सरकार इसका ऐलान भी करे और जो यहाँ का ताला उद्योग है, पीतल उद्योग है, उसके लिए स्पेशल कुछ इंसेंटिव्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहला नंबर एक बात, जिससे कि यहाँ के व्यापार को सहारा मिल सके, वरना अन्यथा की तरह हम लोग भी पाकिस्तान में जिस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ के व्यापारी भी परेशान होंगे। पहला नंबर बात ये। दूसरी बात ये है कि क्योंकि अभी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी काम कर रही है, लेकिन अब जो ईवी है, अब सरकार बढ़ावा देना चाहती है, हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं, एआई है और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके लिए स्पेशल स्किल मिशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से इसका है। जब तक हम लोग इसमें स्किल्ड मैन पावर नहीं लेके आएंगे, भारत जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए सरकार स्पेशल स्किल मिशन की घोषणा करे और ताकि जो है हमारे पास जो मैन पावर है वो पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो और हम जल्द से जल्द देश और दुनिया में, आज चौथे नंबर पर हैं हम सोलर एनर्जी में, तो जल्द से जल्द हम पहले नंबर पे आ पाएँ। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप महंगाई की बात करें तो महंगाई को कंट्रोल किया जाना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार दाम बढ़ रहे हैं तो चीज़ों के उनको कंट्रोल किया जाना, सरकार के राशन की दुकान, राशन जो है वो सस्ता होना चाहिए। और भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए स्टूडेंट क्या चाहता है, कैसा क्या बजट में होना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूल है, जो उनका कोर्स है वो बहुत महंगा है, इसके लिए टैक्स फ्री करें कोर्स को, जो आम जनता लेने के लिए आसान रहे। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या कहेंगे बजट जो आने वाला है? मैं तो रेल की वजह से कहूँगा यहाँ पर ठहराव होना चाहिए राजधानी वगैरह का, जिससे कोई औद्योगिक शहर है, यहाँ से आवागमन सुचारू हो। दिल्ली से कुछ और ट्रेनें, जो लोकल ट्रेनें हैं वो बढ़ाई जाएँ, तो उससे थोड़ा सा उद्योग को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, आवागमन रहेगा लोगों का। यानी बजट में अलीगढ़ के लिए ट्रेनों का ठहराव बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, राजधानी जैसी ट्रेनों का यहाँ ठहराव नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है, यही कहना चाहूँगा। और भी लोग हैं। जन साहब, बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? मोदी जी की जो उन्होंने अपनी शुरू में वो निकाली थी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सब्सिडी उसमें खाते में आएगी, वो सब्सिडी भी नहीं आ रही, केवल 15 रुपये आ रहे हैं खाते में भी, LPG गैस में जो है। बस यही कहना चाहूँगा कि गैस वो मतलब जो है सब्सिडी सीधी खाते में आए लोगों के, और जो किचन का सामान है, वो रसोई का सामान है आम जनता का, वो थोड़ा सस्ता किया जाए। और तो आपने सुना, ये अलीगढ़ के लोग थे, इनका सीधे तौर पर कहना है कि बजट में मोदी जी से तमाम उम्मीद है, यानी महंगाई जिस तरीके से इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, महंगाई कम होनी चाहिए। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।